नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कई नई लाइन दोहरीकरण, तीसरी चौथी लाइन बाईपास बनाने और आमान परिवर्तन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्टों की जो वित्तीय स्थिति है उससे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्ष 2025 से पिंक बुकों का प्रकाशन बंद हो गया है और पिंक बुक अब रेलवे के द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती है और इनके जो आंकड़े हैं कि किस प्रोजेक्ट को कितना बजट मिला है, इसकी जानकारी हमारे द्वारा विभिन्न स्रोतों से पता की जाती है और आप सभी को उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के हम आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यह प्रोजेक्ट भविष्य में बनने से इंदौर से मुंबई जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में मुंबई से इंदौर की दूरी जो है करीब 880 किलोमीटर के आसपास है। वहीं इस मार्ग से भविष्य में करीब 200 किलोमीटर की कमी हमको देखने को मिलेगी और इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग भी अभी निर्मित हो रहा है, लेकिन उसको बनने में भी लंबा समय लगेगा। लेकिन यदि सही से काम इस प्रोजेक्ट पर किया जाए तो यह प्रोजेक्ट आगामी 3-4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है, जैसा कि चुनौतियां काफ़ी इस प्रोजेक्ट में अभी सामने आई है। हम बात कर रहे हैं छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन की। इस परियोजना का कार्य वडोदरा मंडल के द्वारा कार्यान्वित करवाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा कार्य उनके द्वारा संपादित किया गया है। इस परियोजना के आधे से अधिक हिस्से निर्मित हो चुके हैं और जिस पर ट्रेन भी दौड़ रही है। दाहोद इंदौर रेल परियोजना की तुलना में यह परियोजना काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस प्राप्त कर चुकी है। इस परियोजना का जैसा कि हमने बताया 67% हिस्सा लगभग बनकर तैयार हो गया है और बाकी का जो 33% हिस्सा है, जिसमें कि डेकाकुंड टांडा रोड का लगभग 14.5 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन और टांडा रोड से तिरला का लगभग 47 किलोमीटर का सेक्शन, यह अभी प्रक्रियाधीन चल रहा है। डेकाकुंड से टांडा का जो सेक्शन है वह भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और क्या टारगेट है इस प्रोजेक्ट के लिए, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस वर्ष कितना बजट इस परियोजना को प्राप्त हुआ है वह भी आप सभी को बताएंगे। तो इस परियोजना की पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2008 में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी 570 करोड़ की मामूली लागत के साथ में, और इसकी लागत रिवाइज जो बढ़कर सामने आई थी 1794 करोड़ रुपए, यह वर्ष 2012 के आसपास सामने आई थी और इस परियोजना का कार्य तब से ही शुरू हुआ था। अब तक इस परियोजना में 1626 करोड़ रुपए के आसपास खर्च भी कर दिए गए हैं और अभी भी जैसा कि हमने बताया 33% हिस्सा बनने से बचा हुआ है। तो इस परियोजना की जो लागत है वह करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ को पार कर जाएगी, ऐसा हमारा आकलन है। पिछले वर्ष के बजट की बात करें तो इस परियोजना को 103 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ था, जिसमें से वर्ष 2024-25 का बजट भी कुछ जो बचा हुआ था वह और पिछले वर्ष अलॉटेड बजट को मिलाकर कुल 191 करोड़ रुपए के आसपास इस वर्ष यानी कि 2025-26 31 मार्च 2026 की स्थिति में खर्च किया जा चुका है। कार्य की बात करें तो छोटा उदयपुर से अलीराजपुर और अलीराजपुर से जोबट के लगभग 73 किलोमीटर सेक्शन को मार्च 2025 तक बनाकर उस पर ट्रेन भी दौड़ रही है। वहीं हाल ही में जो जोबट से डेकाकुंड सेक्शन बना है 13 किलोमीटर का, उस पर CRS लिया जा चुका है पूर्व में और उस पर ट्रेन चलाने की परमिशन रेलवे बोर्ड के द्वारा दे दी गई है। जल्दी ही 2 गाड़ियों का विस्तार डेकाकुंड स्टेशन तक हो जाएगा। वहीं जो हमारे डेकाकुंड से टांडा रोड लगभग 14.5 किलोमीटर सेक्शन की बात करें तो इसमें बड़े पुल पुलिया का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। कुछ हिस्से में जो गहरी कटाई आदि करना थी वह वन विभाग के हिस्से में था और वन विभाग का क्लियरेंस भी हाल ही में यानी कि अगस्त 2025 में प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद में उस हिस्से में कार्य हुआ, तकरीबन वह 3-4 किलोमीटर का हिस्सा था। इस वजह से उस पर कार्य बिल्कुल भी नहीं हो पाया था और वह कार्य अब तेज़ी से किया जा रहा है। फिर भी जो टारगेट है इस सेक्शन का वह दिया गया है मई 2026 यानी कि अगले महीने उसका CRS किया जा सकता है। महीने के अंत में ऐसी पूरी संभावना बन रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो ट्रेन है वह टांडा रोड स्टेशन तक विस्तारित होकर चले तो निश्चित तौर पर उसको अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, आगे के सेक्शन के टारगेट की बात करें तो
जो हमारा टांडा रोड से तिरला का सेक्शन है, कुल मिलाकर 47 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, उसमें से टांडा रोड से जामनिया का जो टारगेट है वह दिसंबर 2029 तय किया गया है और जामनिया से तिरला का टारगेट दिसंबर 2030 तय किया गया है, बशर्ते कि कार्य आज की तारीख में शुरू हो जाए। इस हिस्से के बारे में जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है कि कई जो इस हिस्से में घाटियां हैं, 50 मीटर गहराई की घाटियां हैं और 30 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाली इसमें कटिंग करना पड़ेगी पहाड़ियों में, जो कि कुल सेक्शन का लगभग 22 किलोमीटर का हिस्सा है। और टांडा से धार का जो मिनिमम सी लेवल होता है वह है करीब 100 मीटर का अंतर है, जो कि 60 मंजिला बिल्डिंग के ऊंचाई के बराबर होगा। यानी कि हमारा जो धार स्टेशन है वह चढ़ाई पर है और टांडा स्टेशन नीचे की तरफ है। ऐसा यह जो पश्चिम रेलवे के द्वारा टारगेट बुक दी गई है उसमें बताया गया है। अब जो प्रक्रिया इसमें चल रही है वह है कि जो सेक्शन है उसके बारे में पुलों के बनाने के लिए और जो सेक्शन बिछाने संबंधित गतिविधियां हैं उसके लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस वीडियो में रहेगी वह है कि इस परियोजना के लिए बजट आवंटन की जो राशि है वह मात्र 110 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इससे जो हमारे वडोदरा मंडल का रुझान है वह साफ तौर पर पता चलता है कि जो टांडा रोड से लगा के तिरला का सेक्शन है उसको बनने में और प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय लगेगा। कहने को जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वह पिछले वर्ष अगस्त महीने में हमारे दोनों सेक्शनों के लिए अलीराजपुर वन विभाग और धार जिले के वन विभाग के लिए प्राप्त हो चुका था, परंतु जो निर्माण की प्रक्रिया है वह अब तक शुरू नहीं होना चिंता की लकीरें खींच देता है। यह रेल मार्ग जो धार से दाहोद इंदौर रेल मार्ग में जुड़कर इंदौर और मुंबई के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता बना सकता है, लेकिन कार्य की शुरुआत जैसा कि हम सभी चाहते हैं तिरला की ओर से भी की जाना चाहिए, तभी यह कार्य गति पकड़ पाएगा। एक तरफ से यदि बन रहा है तो अभी तक तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन वडोदरा मंडल को दोनों तरफ से कार्य अब करने की बहुत ज़रूरत देखी जा रही है। टांडा की ओर से भी और तिरला की ओर से भी इस परियोजना का कार्य होना चाहिए, तभी हम इसके आगामी जो टारगेट की तारीख दी गई उससे पूर्व होने की उम्मीद कर सकते हैं। सिंहस्थ तक तो यह कार्य नहीं हो पाएगा, यह लिखकर जो पश्चिम रेलवे है उसके द्वारा दे दिया गया है। तो दोस्तों, यह दाहोद इंदौर रेल परियोजना भी हमारी, जैसा कि हमने कल उसके बजट की जानकारी और टारगेट की जानकारी दी थी, उसी की तरह हमारी छोटा उदयपुर धार रेल लाइन का टारगेट है वह भी 2030 में चला गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा कि हमने सुझाव दिया है और जल्दी ही इस बाबत हम जो रेलवे अधिकारी हैं उनको भी अपना सुझाव भेजेंगे। दोनों तरफ से इस कार्य की अब शुरुआत करने की बेहद ज़रूरत देखी जा रही है, तभी यह परियोजना धरातल पर आकार लेती हुई नजर आएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।